नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसा नाउ और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। रुक कर लेते हैं बिहार की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सहरसा स्टेडियम में भव्य मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री सह सहरसा प्रभारी मंत्री मिथिलेश तिवारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रगान के दौरान पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में नजर आया। समारोह में डीएम, एसपी, डीआईजी समेत कई वरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ध्वजारोहण के बाद विभिन्न विभागों की उपलब्धियां और सरकारी योजनाओं से जुड़ी गतिविधियां प्रस्तुत की गई। पूरे कार्यक्रम में उत्साह और देशभक्ति का माहौल बना रहा। गौरव का प्रतीक है हमारा यह तिरंगा झंडा, जो आज हम लोगों ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसे शान से फहराया है। और तिरंगे झंडे के सामने हमने यह संकल्प लिया है, हम जिएंगे देश के लिए, मरेंगे देश के लिए और तिरंगे की शान में कभी कमी नहीं आएगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोसी क्षेत्र के डीआईजी डॉक्टर कुमार आशीष ने सहरसा स्थित कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। डीआईजी ने पुलिस पदाधिकारियों, जवानों और आम नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की। साथ ही सुरक्षित, शांतिपूर्ण और नशामुक्त समाज के निर्माण में सभी से सहयोग का आह्वान किया। 80वें वर्षगांठ के अवसर पर आज सभी देशवासियों, राज्यवासियों और प्रक्षेत्रवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन आइए हम लोग संकल्प करें कि एक संकल्प नशे से आज़ादी, तमाम तरीके के नशे से आज़ादी लेने का, स्वतंत्र होने का समय है। इसमें सभी लोगों का हम आह्वान करते हैं कि पुलिस और प्रशासन को समय से सूचना दें और किसी भी तरीके का अपराध अगर आपके आसपास हो रहा हो तो उसके बारे में भी हमें बताएं। हम लोग आपके सहयोग से आपके लिए ही पुलिसिंग कर रहे हैं। देश को आज़ाद हुए 80 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कई गांव और पंचायत ऐसे हैं जहां शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं तो मौजूद हैं, पर बेहतर शिक्षा का सपना अधूरा है। कहीं बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ते हैं तो कहीं खुले आसमान के नीचे भविष्य तलाशते नजर आते हैं। ऐसे में बच्चों की मदद के लिए सहरसा के समाजसेवी और पप्पू ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष विक्रम यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। हर साल महापर्व के अवसर पर वह खजुरी पंचायत के सैकड़ों सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण करते हैं। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और समाज के लोगों को भी ऐसे नेक कार्य में आगे आने का संदेश देना है। बिहार में चुनावी जागरूकता को नई दिशा देने की तैयारी है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग का उच्च स्तरीय दल 16 और 17 अगस्त को बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेगा। इस दौरान राज्य में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब यानी ELC 2.0 के नए चरण की शुरुआत होगी। खास बात यह है कि मुख्य निर्वाचन आयोग जेन जी के युवाओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों और चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी जमीनी स्तर के अधिकारियों से सीधे संवाद करेंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को मतदान के महत्व, लोकतांत्रिक अधिकारों और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका से जोड़ना है। बिहार में ELC 2.0 की शुरुआत चुनावी साक्षरता को मजबूत करने की अहम पहल मानी जा रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुपौल के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जिलाधिकारी सावन कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पुलिस अधीक्षक शरत RS के साथ परेड का निरीक्षण किया। संबोधन में डीएम ने अमर शहीदों को नमन करते हुए देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई। स्वच्छ और विकसित सुपौल के लिए आपसी सहयोग, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव की अपील की। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुपौल के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 7 वर्षीय कराटे चैंपियन गीतांक आयुष को डीएम सावन कुमार ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पिपरा प्रखंड के रामनगर निवासी गीतांक ने राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। सौर बाजार प्रखंड में 80वें स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रखंड कार्यालय परिसर में नजमुन निशा ने झंडा तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। मौके पर BDO आशा कुमारी, CO विधारचरण, थानाध्यक्ष सुबोध कुमार, उप प्रमुख धीरेन्द्र यादव समेत अधिकारी, कर्मी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कृषि, मनरेगा, CHC, थाना और शिक्षा कार्यालयों में भी अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। पूरे क्षेत्र में देशभक्ति गीतों से माहौल उत्साहपूर्ण रहा। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदान को याद किया गया। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मैं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये थी आज की बिहार की कुछ प्रमुख खबरें। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।